पृथ्वी से 3,84,405 किलोमीटर की दूरी पर एलियन का बसेरा। 11 किलोमीटर की एरिया में बसी है एलियंस की बस्ती। हाई टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस से -280 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं एलियंस। सैकड़ों साल तक जीवित रहता है दूसरे ग्रह का यह परजीवी। क्या चांद पर एलियन का घर है? What is the theory of Aldrin and Neil Armstrong for aliens? क्या गाइस सच में एलियन होते हैं? कोई ऐसा प्रूफ जो ये साबित कर सके कि एलियंस होते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब देंगे आपको आज के इस वीडियो में। क्या सच में एलियंस बस्ती बनाकर सदियों से रहते आ रहे हैं चांद पर? स्वागत है आपका भेष मोटिवेशन के एक और एपिसोड में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। देखिए गाइस, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में एक के बाद एक मिशन को अंजाम दे रही है। चांद से लेकर मंगल ग्रह तक जीवन की तलाश की जा रही है और कहा जाता है कि एलियंस का रहस्य भी अंतरिक्ष में ही मौजूद है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि अगर अंतरिक्ष में एलियन है तो अंतरिक्ष यात्रियों से उनका सामना क्यों नहीं हुआ? या फिर ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष यात्रियों का सामना एलियन से हुआ लेकिन दुनिया से ये रहस्य छुपा लिया गया। आइए जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने एलियंस के बारे में क्या कहा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। दोस्तों, चांद को लेकर आज पूरी दुनिया क्यूरियस है। चांद पर इंसान कई बार कदम रख चुका है और चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग भी कर चुका है। क्या सच में अमेरिका और नासा कुछ ऐसे रहस्यों को दुनिया से छुपा रहे हैं जो कि चांद में अपोलो मिशन के दौरान हुई थी? दोस्तों, आज से 50 साल पहले अमेरिका चांद पर गया था और इन 50 साल के दरमियान नासा चाहता तो इंसानों को चांद पर बसा सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? नासा के अपोलो मिशन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चांद को छोड़कर मंगल ग्रह की ओर मुड़ चले? दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत से ऐसे कथित दावा किए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि चांद पर कुछ तो ऐसा है जिसे लोग एलियन बुलाते हैं। दूसरे ग्रह के इस परजीवी को लोग एलियंस कहते हैं। अपोलो मिशन के दौरान बहुत सारे ऐसे चीज देखे गए हैं कि चांद पर एलियंस मौजूद हैं। वहीं अपोलो 15 मिशन में एक उड़न तस्तरी जैसी चीज देखने का दावा किया गया था। एक चमकदार UFO देखने का भी दावा किया गया था। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था तो उनका सामना भी एलियंस से होने का दावा किया गया था। लेखक का दावा है कि एलियंस की चांद वाली थ्योरी को अमेरिका ने सालों से छुपा कर रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी कई तस्वीरों को ढांप लिया। नासा ने इन रहस्यों को कई परतों में दफन कर दिया, लेकिन अब इनसे पर्दा उठने लगा है। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर यह कोई पहला दावा नहीं है। सन 2005 में भी अपोलो 11 मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने खुद इससे पर्दाफाश किया था और कहा कि उन लोगों ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीजों को देखी है जो काफी करीब तक पहुंच गई थी। वहीं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दोनों ने कथित तौर पर दावा किया है कि चंद्रमा की ओर जाते टाइम उन्होंने एक UFO देखा था और उस UFO ने उनका पीछा भी किया था। नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वे चंद्रमा पर घूम रहे थे तब कुछ समय के लिए उसका प्रसारण रोक दिया गया, वो भी जानबूझकर। उस समय वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज रोक दी गई। विशेषज्ञों और जानकारों का कहना है कि चांद पर बहुत सारे टावर दिखे हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर है और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने भी ऐसे टावरों को देखा था। कहा जाता है कि ये टावर कई हजार साल पहले एलियंस ने बनाया था पृथ्वी पर नजर रखने के लिए। चीन के एक रोवर ने 2020 में चांद के सुदूर हिस्से में एक रहस्यमयी वस्तु को देखा। इस रोवर ने उस रहस्यमयी वस्तु को वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर की दूरी पर देखा। चीनी वैज्ञानिक ने इस क्यूब की आकार वाली चीज को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया। Space.com में कहा गया कि ये खोज नवंबर में की गई थी। अंतरिक्ष विशेषज्ञ का दावा करने वाले ब्रिटिश ऑथर साइमन लुइस ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा था कि अमेरिका के मून मिशन अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री से हजारों ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिनमें एलियंस का सबूत है। साइमन लुइस के मुताबिक 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान ली गई तस्वीर में एक लंबी सिगर जैसी तस्वीर देखने का दावा किया गया था। दावे के मुताबिक ये अजीब आकृति एक गड्ढे में छुपी हुई दिखाई दी थी और ये भी कहा जाता है कि चांद पर अजीबोगरीब संगीत सुनाई देती है। और आपको बता दें कि नासा की एक टीम चांद पर पाई जाने वाली इन परजीवी प्राणी यानी कि एलियंस के ठिकाने की खोज करती है और लगातार कर रही है और बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। चांद पर इंसानों को बसाने से पहले इन एलियंस का पता लगाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकते हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, एलियंस वेलियंस होता है? क्या चांद पर सच में एलियंस हैं? इन अंतरिक्ष यात्रियों का ये जो दावा है क्या ये सच है या फिर ऐसे ही कुछ अफवाह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।